जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। 10-15 दिन हो गए। मैं भी किसी कार्य में व्यस्त थी। मैं कुछ आपको इतनी महत्वपूर्ण कोई बात बता रही हूँ गुरुदेव की कृपा से। आप उस बात पर गौर कीजिएगा और ध्यान लगाइएगा कि वास्तव में ऐसा अपने घर में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। घटित अवश्य हो रहा है, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पास एक दो का व्हाट्सएप भी आया जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई, मेरी बहन। उन लोगों ने, कईयों ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। तो रही बात परेशानी की, परेशान तो जगत में हर इंसान है। जो इंसान रूपी भगवान ने जो बनाया है, जो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है, सब परेशान हैं। और जब तक परेशानियां हैं, जब तक आनंद ही आनंद है। क्योंकि कई बार परेशानियों में भी इतने आनंद मिलते हैं, और परेशानी ना हो तो अपन शायद कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर पेट में भूख नहीं लगी हो तो अपन कमाने नहीं जाएंगे। अगर अपने बाल बच्चे नहीं हों तो अपन आगे नौकरी पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसों की रिक्वायर होती है। जाना कुछ नहीं है अपने साथ, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना, सबका नाश होना है। जीते जी की मोह आया है, ये सब लोग जानते हैं। माँ बाप भी यही ना अपने से छूट जाएंगे, इसलिए अपना नाश ही नाश है। ना भाई बहन साथ जाएगा, ना अपने परिवारजन साथ जाएंगे, ना अपनी धन दौलत साथ जाएगी, ना अपना घर जाएगा, जिसको अपन रोज़ ये कहते मेरा घर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। कोई अपने साथ नहीं जाएगा। जाना अपन को अकेला ही होगा, और अपना शरीर जला दिया जाएगा। इतना सा होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या कि परेशानियों का एक कारण और है। मेरी बहनों, भाइयों, सबको मैं यही कह रही हूँ कि गेट पर अक्सर लोग कपड़े टांग दिया करते हैं। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि किचन का गेट है, किचन पे जो अपना किचन में जो अपन एक कपड़ा काम में लेते हैं, जिससे अपन स्लेव वगैरह पोंछते हैं, वो कपड़ा उठाया और गेट के ऊपर टांग दिया। हर गेट के ऊपर देवी देवता का वास होता है। अपने हर गेट पर भगवान बैठे रहते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि किसी भी गेट के ऊपर घर में कोई भी कपड़ा ना टांगे। अगर किचन की गेट के ऊपर आपने कपड़ा टांगा तो वहाँ अन्नपूर्णा देवी विराजमान रहती। अपने चौखट पे, अपने घर कमरे के गेट पर, जो किचन का गेट है उस पर अन्नपूर्णा माँ विराजमान है, तो वहाँ पर कपड़ा टांगना बंद कर दें अगर कोई टांग रहा है तो। बेडरूम के गेट पर अक्सर लोगों को देखा है मैंने कि तौलिया टांग जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, उस गेट पर लक्ष्मी बैठी रहती है। उनका जी घुटता है, अगर कोई तौलिया उसके ऊपर डालता है तो अपने भगवानों का जी घुटता है, और उनका सांस घुटन होती है। तो वो आपको दुआ तो कहाँ से देंगे, कहाँ से घर में प्रगति आएगी। आपका घर में सने सने आप में परेशानियाँ चालू हो जाएंगी कि आपकी प्रगति रुक जाएगी, नौकरी में बाधा आने लग जाएंगी, पैसों की आमदन, आपका व्यापार चल रहा था वो पैसे आने रुक जाएंगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। बाथरूम के गेट पर कभी भी, बाथरूम के गेट के ऊपर, वहाँ पर वायु देवता विराजमान रहते, कभी भी बाथरूम के गेट पर कपड़े टांगना। बाथरूमों में देखा है मैंने भी, कई घरों में गई हूँ कि बाथरूम के गेट के पीछे इतने कपड़े टके रहते हैं, निकाले और टांगे, निकाले और टांगे। तो हमेशा ध्यान रखो, एक छोटी सी रुमाल भी बाथरूम के गेट पे नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप ये सब चीज़ों को देखने लग जाओगे, आपके मेन गेट पर अगर आपने पर्दा भी टांग दिया, जो घर में कर्टन लगाते हैं मेन डोर पे, और वो भी टांग दिया, तो उसमें भी आपकी कुल देवी बैठी है। उस कुल देवी का जो आपको श्राप मिलेगा, और वो ये कहेंगी कि मैं इनको जीने कैसे दूँ, मुझे मेरा दम घोटा जा रहा है। इसलिए किसी भी गेट पर कोई भी कपड़ा ना टांगे। तो आपका देखिएगा, अगर टांग रहे हो तो आज ही से मना कर दीजिए। जो बच्चे टांग रहे हो, घर में कोई भी टांग रहा हो, और फिर देखना सने सने आपके घर में ये आदतें इतनी अच्छी बन जाएंगी, और आपके घर में सने सने प्रगति होना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि लोग
सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस कार्य को करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए हिचकिचाओ मत, अपने घर को सुधारो। ज़्यादातर महिलाओं का ही ये काम होता है, मेरी बहनों को ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही कारगर होती हैं और बहुत ही फलदायी होती हैं। इसलिए मेरी बहनों हमेशा से ध्यान दो। मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं रिप्लाई दूंगी, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एरिया से बोल रहे हैं, कौन से शहर से बोल रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि उस शहर से मेरे भाई बहन हैं जो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। निःशुल्क सेवा है, मैं कभी भी किसी से कुछ लेती नहीं हूँ, ना गुरुदेव किसी से लेते हैं। जिनको कुंडली दिखानी है आराम से दिखाइएगा, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। और मैं गुरुदेव के नंबर भी डालती हूँ, किसी को दिक्कत हो तो बात कीजिएगा निःशुल्क। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई टिप लेकर के। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।